8 ऐसे झूठ जो लोग बिलीव करते हैं अबाउट जॉब्स, जो सो कॉल्ड गुरुज ने आपको बता दिए हैं, झूठ अबाउट जॉब्स, कि जॉब्स आपके साथ ये करती है, जॉब्स आपके साथ ये करती है। कोई भी मुंह उठा के एंटरप्रेन्योर बन जाता है और वो आपको कुछ ही बता देता है। कोई भी मुंह उठा के स्टार्टअप वाला बंदा आपको कुछ ही बता देता है। लेकिन मैं आज उन सबको यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ, अच्छे तरीके से तोड़ने वाला हूँ। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आई बिलीव इन फाइनेंशियल फ्रीडम, I believe in financial freedom, and more than that, I believe in time freedom. But still, I am in favor of jobs. Still, I am in favor of jobs. Which I have done 3 jobs in my life, and here is my confession. As a digital marketer, कोई भी व्यक्ति अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या मार्केटिंग एजेंसी में, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, उसके अंदर अगर आप जॉब करते हो, बहुत अच्छी तरीके से यू एंजॉय योर लाइफ, यू एंजॉय टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है एक मार्केटिंग एजेंसी में। तो ये तो मेरा कन्फेशन है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आराम से जॉब कर लेना कहीं भी। जरूरी नहीं है कि आप भी होम ऑफिस बना के घर से काम करें, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गो टू नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, टू जॉब, मजा आएगा। ओके गाइस, सो 8 ऐसे लाइज जो हम बिलीव करते हैं अबाउट जॉब्स। तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लाई है, यू कैन नॉट बिकम रिच थ्रू जॉब। तो पहला झूठ हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि यू कैन नॉट बिकम रिच थ्रू जॉब। ये झूठ ऐसा था जो मैंने खुद को सिखा रखा था। गलती से 12th पास करने के बाद और कॉलेज में जाने से पहले, डीयू में जाने से पहले, मैंने एक बुक पढ़ रही थी, इसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही प्यारी पुस्तक है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, कुछ, मैं कहने का मतलब है मैं भटक गया और मैंने वो झूठ सीख लिए। हालांकि मैं भटका हूँ उसके लिए मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, वो भी अच्छा ही हुआ कि मैं भटका। लेकिन ये भी अच्छा नहीं हुआ था कि मेरे माइंड में ये बात बैठ गई थी कि आप अमीर नहीं बन सकते अगर आप जॉब करते हो। ये बहुत गलत बात थी। इस चक्कर में मैंने पूरे 1.5-2 साल अपने वेस्ट किए हैं। और सोसाइटी से लड़ना, घर वालों से लड़ना, अपनी फैमिली से लड़ना, नहीं, आप ऐसा मत करना, बिल्कुल ऐसा मत करना। यू कैन बिकम रिच विद अ जॉब। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास का बंदा है, जो गरीब फैमिली का बंदा है, भाई पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए बैकअप के लिए। माना कि तुम्हारी जॉब ऐसी हो सकती है जहां पे तुमको टाइम ना मिले, बिल्कुल भी माना बिल्कुल। लेकिन यार 6, 8, 10 महीने, एक दो साल जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, मत पहनो जूते, मत पहनो, शॉपिंग मत करो। अगर इतना ही डेडिकेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए, मत करो ना खर्चा, मत करो। कमेटी, हमारे यहाँ बोलते हैं इलाके में लोग, कमेटी डाल लो। कमेटी डालने का मतलब क्या होता है कि अगर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ भरते हैं तो आप 2-3 लाख रुपए की कमेटी जो बना सकते हैं। मिनिमम स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए किसी भी आइडिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी महीने की जॉब है केवल 25,000 रुपये महीने की, 25-30,000। अगर आप 25-30,000 रुपये मंथ कमाते हैं ना, मैं कहता हूँ 1.5 साल में आप 10 लाख का इंतजाम कर सकते हैं। कैसे? अगर आप 10-15 हज़ार रुपये महीने भरते हैं तो आपको क्या नाम उसकी 3 से 4 लाख रुपए की कमेटी वगैरह मिल जाएगी। और अगर आप अच्छी जॉब करते हैं आपको 3-4 लाख का लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, 4-5 लाख का। मान लो आपका 4 लाख का इंतजाम हो गया लोन से, और 4 आपने जोड़ लिए 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल का टाइम दे रहा हूँ, वैसे 1 साल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, 8 हो गए। 2-3 का इंतजाम कहीं बाहर से कर लेना। चलो 8 का मान लिया, 10 का भी नहीं हुआ, 8 का हुआ तो मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ। जॉब से लोग अमीर नहीं बनते, घंटा बकवास है बिल्कुल। जॉब्स के अंदर आप सिस्टम को सीखते हैं, टीम लीडरशिप सीखते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे जब 4-5 लोग, 6-7 लोग किसी प्रोजेक्ट को कामयाब करने में लगते हैं तो कैसे वो काम किया जाता है। आप सीखते हैं कि कैसे टारगेट्स को पूरा किया जाता है। ये सब जॉब का हिस्सा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिच क्या होता है? रिच, पैसा आया, इन्वेस्ट करना इज इक्वल टू रिचनेस। पैसा आया, अपनी लर्निंग पे ध्यान दोगे, आइडिया पे काम करोगे। कैसे काम करोगे? जेब में पैसा रहेगा 25-30-40 हज़ार महीने में, मिनिमम की बात ले रहा हूँ। मैक्सिमम आपकी माशाल्लाह सैलरी 1-2 लाख 5 लाख हो तो बड़ी बात है ना। लेकिन कम सैलरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ऐसे ज़्यादातर लोग सुन रहे होंगे। क्यों अपने आप को झूठ बोलना? यू कैन बिकम रिच वाया जॉब। डू जॉब। कुछ नहीं है तो जॉब अच्छा है। लाई नंबर 2, झूठ नंबर 2, यू आर एन एम्बिशियस पर्सन इफ यू आर एन एम्प्लॉय। अगर तुम दूसरों के लिए काम करते हो, अगर तुम एम्प्लॉय हो,
तो तुम्हारे कोई सपने वगैरह थोड़ी ना है, तुम तो खत्म आदमी हो, बेकार हो। नहीं, ये भी गलत। कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसको कोई सपना नहीं है, मतलब वो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। ये क्या ये कौन सा है, कुछ लॉजिक इस बात में? लेकिन हमको ऐसी बात सुनाई जाती है। आपने इंस्टाग्राम के पोस्ट देखे होंगे मिलियनर्स बिलियनर्स के, है ना, वो छुटपन वाले होते हैं ना, वो आई कुड हैव डन जॉब लेकिन आई लव द पोस्ट ऑफ CEO। ना कहीं पे एक लड़की खड़ी है खूबसूरत सी, द थिंग आई लव अबाउट अ मैन, द थिंग आई लव ए मैन इज हिज टाइटल एंड टाइटल मस्ट बी CEO। अगर आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। इनफैक्ट मैं अपना एग्जाम्पल लूँ या जिन लोगों को मैंने देखा है, अच्छा मैनेजर, अच्छी कंपनी आपको प्रोत्साहित भी करती है अपना काम करने के लिए, ये बात भी सच है। लेकिन कुछ कमिटमेंट्स होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती है, और वो अच्छी बात भी है, क्योंकि कल को जब तुम स्टार्टअप अपना खुद का ज्वाइन करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे आप भी उनसे वही उम्मीद करेंगे जो आज आपकी कंपनी आपसे करती है। लाई नंबर 3, झूठ नंबर 3, यू कैन नेवर बी हैप्पी बाय वर्किंग फॉर समवन एल्स। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। मतलब मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब दुखी हैं, संभर रहे हैं, मतलब सब दुखी हैं, ऐसा नहीं है, ऑल आर हैप्पी। किसी को मैं टारगेट अचीव करने में हेल्प करता हूँ, किसी की मैं ग्रूमिंग करता हूँ, कोई पैसे से खुश होता है, कोई ग्रूमिंग से खुश होता है, कोई लर्निंग से खुश होता है, हर तरह का एम्प्लॉय है। ये भी गलत, ठीक है। यू कैन बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी भगवान की भी नहीं है, जॉब तो दूसरी बात है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि जिस जॉब में तुम पिस रहे हो, जहां पे तुम कुछ नया नहीं सीख रहे हो, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल गलत जगह और उसमें आ गया, तो वो तो है बात अलग, वो एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा हूं। खुश रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। इट इज योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन नंबर 4, सैलरी इज एन एडिक्शन। ये जब जहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, वहां पे मेरे को बताया जाता था। सैलरी इज समथिंग, या मैं बोलूँ नॉट ओनली सैलरी, मैन आर क्रिएचर ऑफ हिज ओन हैबिट्स। ये बात सच है, लेकिन यार ये बात भी सच है कि मैन कैन कंट्रोल हिज डेस्टिनी, एंड द पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज फिंगर, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज माइंड। मेरा कहने का मतलब ये है, यू हैव टू टेक कंट्रोल बैक इन योर, वाई डू यू, फिर से वही बात बोलूँगा, 50,000 महीने मारे हैं तो खर्चा क्यों करना 50 का? EMI, किस बात की EMI? क्यों लगवाना नया ऐसी? कुछ भी चीज ऐसी क्यों लेनी जिसमें आपको EMI भरना पड़े? बचो EMI से। बिल्कुल वही, सैलरी विल नॉट बी एन एडिक्शन फॉर यू। एक्चुअली लोगों की दिक्कत ये है, वो समझते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से रहूं भी, सारी सुविधाएं भी पूरी करूं, क्योंकि समाज में रहते हो, लोग आएंगे आपको जज करेंगे, आपके घर में कैसे रहते हैं, टाइल पत्थर नहीं लगवाया हुआ, सारी सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुम सोचोगे करवाना तो पड़ेगा ना, समाज में रहते हैं भाई। तुम 2-3 साल के लिए वो वाली जिंदगी नहीं जी सकते जहां पे लोग तुमको बिल्कुल, क्योंकि लोग तो जज करेंगे। अच्छा घर बनाओगे तो, मेरा कहने का मतलब है कुछ भी ऐसा मत करो जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। मैं जिस रूम में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आजकल हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन स्टिल मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं, अब हम 2 साल बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। I don't live for my society. However, I am working on myself. I am working on my finances. I am working on my revenue and profit. जब 20-30 लाख का कहीं से झटका लगेगा अच्छा खासा, दे देंगे घर वालों को, बना लो घर। लेकिन यार मैं क्यों 10-20 लाख रुपया घर में लगाऊं? मेरे को तो बिल्कुल नहीं पड़ी। हालांकि बंदा पैसा कमाता है, उसके यही तो सपने होते हैं, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, सोसाइटी में नाम हो, लेकिन फिर भी सैलरी को एडिक्शन मत बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, खामखा वो काम मत करो अपनी सैलरी से जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है। आपकी सैलरी का काम सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ एंड बच्चे हैं, फिर तो मैं कहता हूँ वो तो काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार कुछ भी करने की ऐसा कोशिश करो कि आपकी सैलरी ख़त्म ना हो। लेकिन शायद यही जॉब सैलरी की दिक्कत है कि वो ख़त्म हो ही जाती है। शायद यही वजह है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की झंझट झेलते भी हैं।